أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي العظيم الأمين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. गौसे आदम पमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबा ईमा मददे बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती मदद कुन्या मुईन दीन चिश्ती क़ादरियम नरे या गौसे आदम मीज़नम दमज़े शेख अहमद रवा कुतुब आलम मीज़नम क़ादरियम नरे या गौसे आदम मीज़नम दमज़े मुर्शिद मुत्तकी मुफ्ती आदम मीज़नम रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुजूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गुहरबार में बआवाज़ बुलंद हदिया दरूद सलाम नज़र कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला की तौफीक का सहारा लेके चंद बातें अर्ज करता हूँ। अल्लाह ताला मुझे हक बोलने और हम सबको हक पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज का ये मुअज़्ज़ज़ बावक़ार इजलास शेर खुदा मर्द खुदा हैदर कर्रार फातिह खैबर असदुल्लाहिल गालिब मज़हरुल अजाइब वल गराइब इमामुल मशारिक़ वल मगारिब सैयदना अली इब्ने अबी तालिब कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम की याद में उनके ग़ुलामों ने मुनाक़िद किया है। मौलाए कायनात की बारगाह में अल्लाह हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए और मौला का फैज़ान अल्लाह ताला हम सब पे जारी फरमाए। शाह मर्दां शेर यज़दां क़ुव्वत परवरदिगार, शाह मर्दां शेर यज़दां क़ुव्वत परवरदिगार ला फ़ता इल्ला अली ला सैफ़ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। सरकार आला हजरत यूं खिराज पेश करते हैं। बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के, सर झुके रहते हैं तलवारों के। यानी मैदान में मेरे अली पाक को सलामी देने के लिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी तुम पढ़ते नहीं हो कलाम। सरकार मौलाए कायनात के दरबार में कैसा खिराज पेश किया मोहब्बत का बरेली वालों ने, तुम्हें पता नहीं है जी। ये एक ही शेर बड़े बड़े दीवानों पे गालिब है। बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। हिम्मत है किसी तलवार की जो सर उठा दे? मजाल है अली के सामने कोई तलवार आ जाए? सल्यूटिंग होती है, सलामी होती है, तहियत होती है मैदान में अली के लिए।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेर आ गया, सब गायब, कुछ नहीं बचा। सैलाब चला गया, रेता छूट गया। जिधर से गुजर गए हैदर कर्रार फाते खैबर जनाबे वाला, यूं मानो जैसे सैलाब गुजर गया, रेता ही रेता पीछे छोड़, कुछ भी तो नहीं बचा। अली है, ला फता इल्ला अली और ला सईफा इल्ला जुल्फ़िकार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या शान दी जनाबे वाला अल्लाह ने मौला कायनात को, ऐसी शान, ऐसी इज्जत, ऐसी रिफत, ऐसी बुलंदी कल्पना भी नहीं कर सकते तुम जनाबे वाला, कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्हें समझने के लिए हिम्मत चाहिए, उन्हें समझने के लिए दिमाग चाहिए, उन्हें समझने के लिए दिल चाहिए। ऐसे दिल हैं ही कहाँ। हीरे की कदर जौहर ही पहचानता है। अरे बेइल्म क्या जाने अली को। आए है, बहुत खूब। ये जाहिल क्या जाने अली को। जी अली 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 चिल्ला लिया और जान गए अली को। नो नो नो, अली को जानने के लिए इल्म चाहिए। जी जी, बहुत खूब। ये पागल क्या जाने, ये शैतान का मसखरा क्या जाने। ये तो गुमराह कर रहा है अली का नाम लेके, मिसगाइड कर रहा है, गलत रास्ते पे ले जा रहा है। तवज्जो है। अगर मौला कायनात के बारे में जानना चाहो तो अल्लाह से पूछो। तो बोलो जोर से, और जोर से। अगर मौला कायनात के बारे में जानना चाहते हो तो मदीने वाले मुस्तफा से पूछो। सुभान अल्लाह, सुभान। मौला की धमक अगर देखना चाहते हो तो खुदा की इज्जत की कसम, खुदा की इज्जत की कसम, अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ल की कुदरत देखो कि ये है तुम्हारा मौला, ये है अली। ये क्या जाने अजहल, ये है अली। अल्लाह से पूछो कि एक अली के लिए जी हज़रत, न मुल्ला जी के लिए, न हाजी जी के लिए, न चौधरी साहब के लिए, न सुरमा साहब के लिए, न छिद्दा के लिए, न कलवा के लिए, न बुझा के लिए, किसी के लिए नहीं। जी जी, इस जाहिल के लिए, आवारा गर्द बदमाश के लिए, दुनिया में किसी के लिए नहीं। पहली और आखिरी बार अगर समय की धारा भी रुकी है तो अली के लिए। अरे समय की धारा रुकी है, समय की धारा, टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर दिया गया, टाइम का सिस्टम। जी जी, अल्लाह की कुदरत, अली का प्यार। अली के लिए टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर दिया गया। टाइम का सिस्टम मामूली चीज है? अरे मामूली चीज है? दुनिया में जनाबे वाला ये राष्ट्रपतियों का काम है, ये प्रधानमंत्रियों का काम है, ये किसी का काम है? ये जनाब वाले इनके काम है, किसी के काम है? ये ताकत वाले, ये शक्तियां, महाशक्तियां, ये पावर, सुपर पावर, कभी उस पर हमला कर दिया, कभी उस पर हमला कर दिया। अरे कॉलर पकड़ने वाले, ये गरीबों का खून चूसने वाले, ये रोकेंगे समय की धारा को? ये साइंस वाले नो। सबसे पहले जनाबे वाला, बल्कि पहले और आज तक ऐसा नहीं हुआ, आज से पहले एक बार ही ऐसा हुआ और जनाब वाला आज के बाद कभी ऐसा होगा नहीं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने पहली बार फर्स्ट टाइम का सिस्टम अगर किसी के लिए बिलॉग किया है तो वो मेरे अली के लिए बिलॉग किया है। और ये उस वक्त की घटना है जब नमाज रह गई थी। नमाज भी क्यों रही थी? मुस्तफ़ा की ताज़ीम की वजह से रह गई थी जी। मुस्तफा की आंख लग गई थी अली की गोद में। कभी नबी अली की गोद में और कभी अली मुस्तफा की गोद में। सुभान अल्लाह, क्या गहरा कनेक्शन है। अली पाक तो पैदा हुए थे तो पूरे मक्के में मशहूर हो गए, बच्चे की आंख नहीं खुल रही है, बच्चे की आंख नहीं खुल रही है, बच्चा पता नहीं अंधा तो नहीं है, बच्चे की आंख नहीं खुल रही है, पूरे मक्के में जनाब वाला शोरा हो गया।
हजरत मौलाए कायनात जब पैदा हुए थे तो जना भला आँख नहीं खुल रही है, आँख बंद थी मेरे अली की जना भला। पूरे मक्के के अंदर हर शख्स के सफ़े मातम बिछ गई चारों तरफ के बच्चे की आंखें नहीं खुल रही हैं। ये अबू तालिब का बच्चा है, बच्चे की आंखें नहीं खुल रही हैं। अबू तालिब का शहजादा है, बच्चे की आंखें नहीं खुल रही हैं। चारों तरफ जनाबे वाला गमगीन थे लोग, उदास थे, दिल जिगर खराश माहौल था, सफ़े मातम बिछी हुई थी। मुस्तफ़ा जाने रहमत को किसी ने खबर दी कि भाई की आंखें नहीं खुल रही हैं। जी जी भाई पहुंच गए। मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बात मजे की यार, ये क्या जाना छुपा रहे हैं लोग, अली के बारे में जानते नहीं है, जी मिसगाइड कर रहे हैं उनके नाम पे। लोग धोखे में मत आ जाना अली पाक की मोहब्बत में। शैतान है जो अपना काम कर रहा है, हर तरह से लोगों को हमारा गर्द बनाने की कोशिश कर रहा है। शैतान ने जनाबे वाला अल्लाह से ये वादा लिया है, संकल्प लिया है, तेरे बंदों को बहका दूंगा। कभी अली के नाम पे बहकाऊंगा, कभी अबू बकर सिद्दीक के नाम पे बहकाऊंगा, कभी उमर के नाम पे बहकाऊंगा, कभी उस्मान गनी के नाम पे बहकाऊंगा, कभी अमीर मुआविया के नाम पे बहकाऊंगा, कभी यजीद के नाम पे बहकाऊंगा, कभी अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पे बहकाऊंगा, तो कभी ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पे बहकाऊंगा। बहका दूंगा तेरे बंदों को। आतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व ऐमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। अल्लाह से कहता दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा, पट्टियां बांध दूंगा इनकी आंखों पर, कानों पर बैठ जाऊंगा, दिमागों पर बैठ जाऊंगा, हक बात सुनने नहीं दूंगा, बर्बाद कर दूंगा सबको, जहन्नम की डोर पे, जहन्नम की डगर पे ला दूंगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया जा चला जा, तुझसे जो हो सके कर ले, मगर याद रखना मैंने तेरे लिए और तेरे फॉलोवर्स के लिए जहन्नम की आग भड़का रखी है। भर दूंगा पूरी जहन्नम को तुझसे और तेरे फॉलोवर से। जा तुझसे जो हो सके कर ले, मगर याद रखना मेरे नेक बंदों पर तेरा दाव नहीं चलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कहने लगा इल्ला इबादका मिनहुल मुखलसीन, हाँ मगर तेरे नेक बंदों पर मेरा दाव नहीं चलेगा। नेक बंदों का लोहा तो वो भी मान गया, देवबंदी नहीं मानता मगर गुरु मान गया, चेला नहीं मानता मगर गुरु मान गया, चमचा नहीं मानता मगर जनाबे वाला गुरु मान गया। अल्लाह के नेक बंदों पर दांव नहीं चलेगा जनाबे वाला, नहीं चलेगा। तो जनाबे वाला शैतान हर तरह से तुम्हारे बीच में आ रहा है, हर तरह से मिसगाइड कर रहा है, हर तरह से जनाबे वाला रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा है। जरा जागते रहना, मुफ्ती जुबैर आलम नईमी ने सच कहा था, सचेत रहना, बेदार रहना, बिवैर रहना। लोगों हर तरह से तुम्हें रास्ते से भटकाएगा, जहन्नम के रास्ते पे ले जाएगा। अल्लाह से ऐसा कह के आया है शैतान। मगर जनाबे वाला जब तक इस समाज में अली सलामत है, इस समाज में उमर सलामत है, इस समाज में सिद्दीक जैसी हस्ती सलामत है, इस समाज में उस्मान गनी जैसी बासादत हस्ती सलामत है, इस समाज में बगदाद का गौसे आजम सलामत है, अजमेर का गरीब नवाज सलामत है, दिल्ली का निजामुद्दीन सलामत है, कलियर का अलाउद्दीन सलामत है, देवा का वारिस पाक सलामत है, कि चौछा का मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी सलामत है। जब तक इस समाज में अल्लाह के ये नेक बंदे सलामत है, शैतान को कोई रास्ता मिल ही नहीं सकता है, शैतान तबाह हो जाएगा। अरे काट काट कर रख देंगे अल्लाह वाले शैतान को और बचा लेंगे इस अवाम को अल्लाह वाले शैतान की खूनाशाम पकड़ से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। इसीलिए मेरे रब ने इरशाद फरमाया है, नारे दो ही लगाना, अगर लगाओ तो नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, शॉर्टकट में 10-10 नारे लगा रहे हैं। तो कोई ये कह देगा कि 11वां भी तो लगाओ, कि 11वें का नाम तो लिया ही ना। बड़ी मुसीबत है इस समाज में, शैतान ने तरह तरह की बातें डाल रखी हैं ज़हन में। अरे भाई 10 का नाम ले दिया, 11 का कौन लेगा, 12 का कौन लेगा, 13 का कौन लेगा, तो पूरी रात में नाम ही लेते बैठे रहेंगे सबके। इमाम साहब ने ये नहीं बताया, इमाम साहब ने वो नहीं बताया, इमाम साहब ने ये नहीं बताया, इमाम साहब ने वो नहीं बताया। समझो है? अरे जो बता दिया वो बता दिया, जो इंशाअल्लाह तुम कह रहे हो फिर बता देंगे। कोई जरूरी है एक ही बैठक में तुम बता देंगे? हाँ, मुस्तफा आ गए,
सुभान अल्लाह। बहार बनकर मुस्तफ़ा आ गए, अब्र रहमत बनकर। चेहरे पे कोई असर नहीं, मुस्तफ़ा जान रहमत के चेहरे पर तगय्युर नहीं, तबद्दुल नहीं। मुस्कुराते हुए जनाबे अबू तालिब के घर। कहाँ है बच्चा? जोर से। कहाँ है शहजादा? कहाँ है मेरा भाई? पेश कर दिया गया शहजादे को मुस्तफा जान रहमत की पाकीदा आगोश में। अरे क्या शान है अली ये पाक आपकी। पैदा होते ही मुस्तफा की गोद में, पैदा होते ही नबी की आगोश में, कभी नबी अली की आगोश में, कभी मुस्तफ़ा जान रहमत अली की आगोश में है, और कभी जनाबे वाला अली मुस्तफ़ा की आगोश में है। जरा मोहब्बतों के तबादले तो देखो। अब बहुत सारे लोग हैं जो नबी को अली से और अली को नबी से जुदा करने के फिराक में है। कोई जनाबे वाला नबी को अली से जुदा कर रहा है, कोई अली को नबी से जुदा कर रहा है। हज़रात मोहतरम, मिसगाइडेंस से नबी अली से जुदा नहीं और अली मुस्तफ़ा जान रहमत से जुदा नहीं। नबी अली का हिस्सा हैं और अली मुस्तफ़ा जान रहमत का हिस्सा हैं। इसीलिए एक मौके पे मुस्तफ़ा जान रहमत ने इरशाद फरमाया था, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। हज़रात मोहतरम गौर तो करो इन बातों पे। मुस्तफ़ा जान रहमत की आगोश में है अली। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए। हज़रत अली को देख के जैसे ही मुस्कुराए मुस्तफ़ा, कुर्बान उनकी मुस्कुराहट के। तुम्हें मालूम नहीं है मुस्तफ़ा के तबस्सुम का हाल क्या है? जनाबे वाला जानने वालों से पूछो। एक जानने वाले हैं बरेली वाले, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत सैयदना इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं, जब नबी की मुस्कुराहट के जलवे देखते हैं तो कहते हैं जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े। अरे जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत में लाखों सलाम। जैसे ही मुस्तफ़ा मुस्कुराए हैं ऑटोमेटिकली तबस्सुम की झलकियां मौलाए कायनात के होठों पे नजर आने लगी। दुनिया देख रही है, एक आंख नहीं दर्जनों आंखें हैं, एक आंख नहीं खुदा की कसम सैकड़ों आंखें हैं। मौलाए कायनात का जलवा आगोश मुस्तफ़ा में है। मुस्तफ़ा के लबों पर तबस्सुम की झलकियां आई हैं, तबस्सुम मचल गया है, अली मुस्कुराने लगे हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत ने इशारों ही इशारों में हजरत मौलाए कायनात को फरमाया, आंखें खोलते क्यों नहीं? हजरत मोहतरम अभी लबों पे आया भी नहीं था, दिल ही के अंदर था। आंखें खोलते क्यों नहीं? और अचानक धीरे 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 अली पाक अबू तालिब के शहजादे ने खुदा की कसम दोनों आंखें धीरे धीरे खोली। मुस्तफ़ा जाने रहमत को देखा, चेहरे अनवर पर नजर पड़ी अली की, चेहरे मुस्तफ़ा को देखा और मुस्कुराने लगे अली। अब नबी भी मुस्कुराते हैं, अली भी मुस्कुराते हैं। नबी इसलिए मुस्कुराते हैं कि गोद में अली है, और अली इसलिए मुस्कुराते हैं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि दुनिया में आया तो पहली नजर कहीं और न पड़ी, मुस्तफ़ा जान रहमत के चेहरे पे पड़ी है, आमिना के लाल के चेहरे पे पड़ी है। अरे कितना खुश नसीब है अली। हमने अपनी माँ का चेहरा देखा, हमने अपने बाप का चेहरा देखा, तुमने जनाबे वाला पड़ोसियों के चेहरे देखे, भाइयों के चेहरे देखे, बहनों के चेहरे देखे, माँ का चेहरा देखा, बाप का चेहरा देखा, मगर अली ने आते ही मदीने वाले महबूब का चेहरा देखा है, आते ही मुस्तफ़ा का जलवा देखा है। अली ये पाक की जनाबे वाला कौन मुस्तफ़ा जाने रहमत के इस अली से मुकाबला करेगा? क्यों करते हैं लोग तुलनाएं? हज़रात मोहतरम मत करो तुलना। अली अली है, नबी नबी है, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुलना किसी से नहीं, अली की तुलना किसी से नहीं। और जोर से बोलो, तुम्हें और हमें क्या इख्तियार है कि अली उससे बड़े हैं कि उससे छोटे हैं, उससे बड़े हैं कि उससे छोटे हैं? तुम्हें और हमें क्या इख्तियार है जनाबे वाला? आज बहुत सारे जाहिल जो मियाँ गर्दी कर रहे हैं, मियाँओं के लिबादों में फिर रहे हैं, जाहिल जाहिल शैतानों के मस्खरे, वो तुलना कर रहे हैं। कभी अली को उमर से घटाते हैं, कभी अबू बकर को अली से घटाते हैं, मादल्लाह सद्बान मादल्लाह। कभी वो इमाम हसन और इमाम हुसैन में तुलना करते हैं, कभी वो अली असगर
और अली अकबर में तुलना करते हैं, कभी वो ओन में, कभी वो मोहम्मद में, कभी वो करबला वालों में, कभी खातून जन्नत के शहजादों में तुलना करते हैं। अरे वो कंपेयर करने वाले जाहिलो, बेइल्मो, आवारा गर्दो, बदमाशो, आवारा ख्यालो, तुम्हें हक किसने दिया है हसन और हुसैन के बीच तुलना करने का? तुम्हें कैसे अधिकार मिला कि तुम अली को हजरत उमर से और उमर को हजरत सिद्दीक से और सिद्दीक को हजरत उमर से कंपेयर कर सको? खुदा की कसम, हम में हिम्मत नहीं कि हम मुस्तफा के उन गुलामों में। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अली अली है, जोर से बोलो। पहला जलवा अगर किसी का देखा है, अरे पहला जलवा किसी का देखा तो हुजूर का। पूछो अली के बारे में, मुस्तफा जाने रहमत से वो बताएंगे अली की शान क्या है। ये अल्लाह है, संसार की रचना करने वाला अल्लाह, शहंशाहों का शहंशाह अल्लाह। कैसी मोहब्बत करता है हजरत अली से। आगोश अली में मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आँख लग गई है। हालांकि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद का मामला ये है, मैं आपको बताता चलूँ। आका फरमाते हैं, तनामो ऐनाया वला यनामो कल्बी, मेरी आँखें सो जाती हैं मगर मेरा दिल नहीं सोता। मेरी आंखें बंद हो जाती हैं मगर मेरा दिल सोता नहीं है, ये हमारे हुजूर का फरमान है। आज मगर अली ये पाक का इम्तिहान है। जोर से, अली का इम्तिहान बार बार हुआ है। अली ये पाक को एकदम लिया गया, बार बार टेस्ट किया गया, बार बार। कभी जनाबे वाला हिजरत की रात में टेस्ट किया जाता है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। मेरे बिस्तर पे सो जाना, अब देखना ये है कि बिस्तर पे सोएंगे या नहीं। मौत का खौफ है, चमचमाती तलवारें हैं मक्के के नौजवानों के हाथों में, चमचमाती तलवारें मुस्तफ़ा जाने रहमत के दरे अक़दस के बाहर हैं। और मुस्तफ़ा अली से कह रहे हैं, अली मेरे बिस्तर पे सो जाना, अब टेस्ट है, इम्तिहान है, एग्जाम है। अली पाक से उस रात में किसी ने कहा था, तुम्हें खबर थी आज ये मुस्तफ़ा के मिशन को दफन करने आए थे, आज ये मुस्तफ़ा जाने रहमत को, मुस्तफ़ा जाने रहमत को शहीद करने के इरादे से आए थे, सबको मालूम है। मगर फिर भी तुम मुस्तफ़ा के बिस्तर पर सो गए, क्या समझ के सोए थे? तो अली पाक ने इरशाद फरमाया था दुनिया वालों से, सारी जिंदगी मौत का खटका, मगर उस रात में मौत का खटका ना हुआ। हमने कहा कैसे? तो अली ने कहा, मुस्तफा ने यूं इरशाद फरमाया था, अली रात को मेरे बिस्तर पे सो जाना और सुबह को जिस जिसकी अमानतें हैं देकर वापस मदीना आ जाना। मुझे यकीन था ये मुस्तफा की ज़बान है। एक टेस्ट हिजरत की रात का है और एक आज है। आज मुस्तफा जान रहमत अली की आगोश में पूरी जिंदगी मस्जिद जुड़ी रही हजरत अली से। आज अली के नाम पे मिसगाइड किया जा रहा है। हजरत मोहतरम नमाज़ें नहीं पढ़ी जाएंगी तो अली कैसे खुश हो जाएंगे, जनाब वाला सजदे नहीं होंगे तो अली कैसे खुश होंगे। हजरत मौलाए कायनात को देख लो, कैसी नमाज़ें पढ़ते हैं। उनके घर में सैयदा तैयबा ताहिरा इमाम हसन और इमाम हुसैन की अम्मी जान को देख लो, सैयदा फातिमा ज़हरा। हजरत मोहतरम बताओ कितने सजदे करती हैं, बताओ कैसे नमाज़ें पढ़ती हैं। क्या तुम्हें मालूम है लंबी लंबी रातें ख़त्म हो जाती हैं मगर सैयदा के सजदे ख़त्म नहीं होते। आज का जाहिल कहता है नमाज जनाब ऐसी नहीं होती है, दिल की नमाज होती है। अबे दिल की नमाज डॉक्टर इकबाल कहते हैं इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, एक ज़रबे यदुल्लाही, एक सजदे शब्बीरी। बेशक बेशक नमाज दिल की नमाज होती तो मेरे हुसैन ने करबला में दिल में सजदा कर लिया होता। मगर जनाबे वाला हिस्सा ही गवाह है, चांद और सूरज की बूढ़ी निगाहें गवाह हैं। मेरा हुसैन लहू लहू है, मेरा हुसैन खून में तरबतर है। मेरे हुसैन के जिस्म नाज़नीन पर 72 और 73 जख्म तलवारों और तीरों के, जनाबे वाला तलवारों के आ चुके हैं, तीरों के बेशुमार जख्म मुस्तफ़ा जान रहमत के शहजादे के जिस्म नाज़नीन पर हैं। बताओ उस टाइम क्या किया
है मौलाए कायनात के शहजादे ने? बताओ अली के राज दुलारे ने क्या किया है? सैयदा तैयबा ताहिरा के बेटे ने क्या किया है? बताओ इमाम इस्लाम ने क्या किया है? बताओ इस्लाम की शान ने क्या किया है? और लोगों ऐसे हाल में भी मुस्तफ़ा के बेटे ने सर को सजदे में रख दिया है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह और तड़प के कहो सुभान अल्लाह। मियाँ कहता है कि सजदा नहीं, मियाँ कहता है नमाज नहीं, जाहिल कहता है मस्जिद क्या माना रखती है। मगर मैं कहता हूँ आपसे जनाबे वाला, अगर तुम मियाँ की मानोगे या हुसैन की मानोगे, मियाँ की मानोगे या अली की मानोगे, मियाँ की मानोगे या सैयदा फातिमा ज़हरा खातूने जन्नत की मानोगे, ये खातूने जन्नत है जो सारी सारी रात सजदे में रहती है। लंबी लंबी रातें खत्म है, फातिमा का सजदा खत्म नहीं होता। रोते हुए गिरियाज़ारी के साथ दुआए सहरगाही में सुबह के टाइम अल्लाह ताला से यूं दुआ मांगती हैं, ए अल्लाह तेरी रातें ख़त्म हो जाती हैं, फातिमा के सजदे ख़त्म नहीं होते। आज की औरत बहाना बनाती है, लल्ला ने यूं कर दिया, लल्ला ने यूं कर दिया। इन बहानेबाज औरतों को कह दो तुम्हारे लल्ले हैं फातिमा के लाल हैं। और जोर से, अरे तुम्हारा ये लाल पीला लल्ला तुम्हारे लल्ले हैं, फातिमा के लाल हैं। और ऐसे लाल हैं, ऐसे लाल हैं कि लालों की दुनिया में मेरे हसन का जवाब नहीं और शहजादों की दुनिया में मेरे हुसैन का जवाब नहीं। ऐसे लाल हैं, आगोश में हैं, मगर नमाजें। इन लल्लों की अम्मा के पास 20-20 जोड़ी कपड़े, नीला पीला लाल गुलाबी जामुनी बैंगनी हर तरह का कपड़ा है। खाला के घर को जा रही हैं तो अलग है, और फूफो के घर को जा रही हैं तो अलग है जनाब वाला। इधर जा रही हैं तो अलग है, उधर जा रही हैं तो अलग है, इधर जा रही हैं तो अलग है। हर घंटे 2 घंटे में लिबास चेंज हो रहा है, लाल पीला नीला पीला जनाब वाला। इतने 20-20 जोड़ी कपड़े, 25-25 जोड़ी कपड़े, अलमारियाँ भरी पड़ी हैं, मगर बहाना लल्ला का है। मगर मेरी फातिमा को देखो, एक ही चादर, 70 पहबंदों की चादर, 72 पहबंदों की चादर। सैयदा तेरी इज्जत को सलाम, सैयदा तेरी रिफत को सलाम, सैयदा तेरी अजमत को सलाम। सैयदा अगर इशारा कर दे तो खुदा की कसम आसमान का कौन सा तारा है जो सैयदा के पाँव में बिछ ना जाए। मगर मेरी साबिर सैयदा, मेरी शाकिर सैयदा, सबर करने वाली सैयदा, सजदा करने वाली सैयदा, अल्लाह की रजा में राजी सैयदा, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। वो सैयदा एक चादर है, 70 या 72 पैबंदों की चादर है, लल्ले नहीं लाल है। लालों की दुनिया में हसन का जवाब नहीं, शहजादों की दुनिया में हुसैन का जवाब नहीं। मगर कुर्बान तेरी इज्जत के, तेरी इफ्फत के, एक दिन दुआए सैरगाही में रो के बिलक के सिसकते हुए फातिमा ने अल्लाह से अर्ज किया, मौला काश एक रात इतनी लंबी आ जाती फातिमा की जिंदगी में कि दिल खोल के फातिमा तुझे सजदा कर लेती। ओ फातिमा तेरी तरबियत को सलाम, ऐसा बेटा दिया जमाने को तूने कि तूने तो कहा था इतना लंबा सजदा कर ले, मगर फातिमा बेटे ने करबला में ऐसा सजदा करके दिखा दिया। कहाँ है ये आवारा झूठा मियाँ, कहाँ है ये जाहिल, कहाँ है ये बेइल्म शैतान के मस्खरे जो बात दिल की नमाज की करते हैं, मस्जिदों की हुर्मत को घटाने की बातें करते हैं। अबे पूरा इस्लाम मस्जिद से जुड़ा हुआ है, पूरा दीन मस्जिद से जुड़ा हुआ है। अबे तू घटा देगा मस्जिद के इज्जत और अजमत को। मस्जिद उस वक्त है जब तेरी जमीन नहीं मगर मस्जिद है, आसमान नहीं मगर मस्जिद है। अल्लाह का पहला घर, हजरत मोहतरम अल्लाह का पहला घर खाना काबा, वो मस्जिद ही तो है। वो क्या है? वो मस्जिद ही तो है। इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्कत मुबारका व हुदल लिल आलमीन। मुस्तफ़ा जान रहमत मक्के में है तो खाना काबा में, मुस्तफ़ा जान रहमत मदीने में है तो मुस्तफ़ा ने मस्जिद पाक बनाई। कोई इनकार कर देगा? इतनी नमाज़ें पढ़ते
फरमाते हैं नबी, अबे तू क्या पढ़ेगा बे, तू दिल की नमाज़ें कर करके मिसगाइड करने वाले, इस जनता का बोझ अपने कांधे पे डालने वाले, याद रखना ऐसे मिसगाइडरों के चक्कर व्यूह में अगर फंस गए तो याद रखना कब्र में हशर में ऐसा कोई मिसगाइड करने वाला बचाने नहीं आएगा। कब्र में अगर कोई हाथ थामेगा तो मदीने वाला मुस्तफा हाथ थामेगा। हशर में अगर कोई दर्दमंद है, कोई हमदर्द है, अगर कोई गमख्वार है तो अकेला मदीने वाला। मत पड़ना जाहिलों के चक्कर में अपनी रोटियां सीधी करने के लिए शैतान की गुलामी और नियाबत का हक अदा कर रहे हैं। मेरे नबी इतनी नमाजें पढ़ते हैं, इतनी नमाजें पढ़ते हैं, दिल की नमाजें नहीं बल्कि मुस्तफ़ा क़याम में है, मुस्तफ़ा खड़े हैं, नमाज शुरू हो गई है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत जनाबे वाला पूरी रात पढ़ते रहे। उनकी पाकीज़ा बीवी मुसलमानों की माँ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का बयान है, फरमाती हैं मैंने देखा मुस्तफ़ा जाने रहमत के पाए नाज में सूजन आ गई है, मुस्तफ़ा के पाँव सूज गए हैं, खड़े खड़े अल्लाह के हुजूर खड़े हैं। ये जाहिल कहता है दिल की नमाज है, मुस्तफ़ा कहते मुस्तफ़ा जाने रहमत प्रैक्टिकली, और मुस्तफ़ा जाने रहमत प्रैक्टिकली खड़े हैं नमाज में। मुझे बताओ ये जाहिल सच्चा है या मुस्तफ़ा सच्चे हैं? जाहिल झूठा है, मुस्तफ़ा सच्चे हैं। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। उम्मुल मोमिनीन फरमाती है कि मुस्तफ़ा के पाए नाज में वरम आ गया, सूज गए मुस्तफ़ा जाने रहमत के पाँव। तो मैंने कहा कि एक ही दिन सूज गए, कभी कभी सूज जाते थे? तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती है नहीं, मुस्तफ़ा जाने रहमत रातों को इतना खड़े हो जाते थे, इतने खड़े हो जाते थे, अल्लाह की याद में क़याम में खड़े हो जाते थे कि उनके पाँव में वरम आ जाता था। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती, मैं कहती या मुस्तफ़ा इतना आप क्यों खड़े होते हैं कि आपके पाँव सूज जाते हैं? तो मुस्तफ़ा जाने रहमत हज़रत आयशा से कहते, अफला अकूनो अब्दन शकूरा, ए आयशा क्या मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? तुम जरा दूर से कह दो सुभान अल्लाह। इतने सूजे एक दिन अल्लाह ने फरमाया नबी मेरे महबूब, आयत ही उतार दी पूरी सूरत कुरान शरीफ की सूरह मुज़म्मिल, या अय्युहल मुज़म्मिल, ए चादर ओढ़ने वाले, ए मेरे महबूब, क़ुमिल लैला, रात को क़याम करें, इल्ला क़लीला, मगर थोड़ा क़याम करें, निस्फ़हु, आधी रात कर लें, अविन कुस मिन्हु क़लीला, या आधी इसमें से भी कुछ कम कर लें, औ ज़िद अलैहि, या थोड़ा सा ज़्यादा कर लें, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, और कुरान को तरतील के साथ पढ़ें। मस्जिद में दिल है अली का, ये सैयदा तैयबा ताहिरा का शौहर नामदार है, ये करबला में सजदा करने वाले शब्बीर का बाप है, ये सैयदा का शौहर वफा शियार है, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत का दामाद है। आज टेस्ट है, आंख लग गई है मुस्तफ़ा की। असर का टाइम था जनाबे वाला, हज़रत मौला कायनात बार बार सोचते रहे कि मुस्तफ़ा जाने रहमत की आंखें खुल जाएं और मैं असर की नमाज़ पढ़ लूँ, आँख खुल जाए। इतना प्यार नमाज से, अल्लाह अल्लाह इतना प्यार। मैं तुम्हें बताए देता हूँ, शायद तुम्हारी नॉलेज में ना होगा, तुम तो अजान भी नहीं सुन पाते हो, कहाँ सुनते हो तुम अजान? है मस्जिदों से अजानें होती हैं, तुम्हारे घरों में जनाबे वाला बातें होती हैं, अजान के टाइम खास तौर से बातें होती हैं, मगर मौलाए कायनात का जरा जलवा देखो। जैसे ही अजान की आवाज मौलाए कायनात के कानों में आई, वैसे ही मौलाए कायनात के जिस्म में कपकपी शुरू हो जाती थी। अल्लाह अकबर। दुनियाए अरब का मशहूर पहलवान, अरे दुनियाए अरब का मशहूर पहलवान जो न बदर में, न खैबर में, न खंदक में, पूरे अरब में कभी घबराया नहीं, किसी मैदान में थर्राया नहीं। बड़े बड़े सूरमा कांपे अली के सामने, मगर अली के जिस्म पे कभी कपकपी नहीं आई। ऐसा पहलवान, ऐसा शहजोर, ऐसा जवान, मर्दे खुदा, शेरे खुदा कहीं नहीं कांपा। न बदर में कांपा, न खंदक में कांपा, न जनाबे वाला खैबर में कांपा,
मगर जैसे ही अजान शुरू हुई हजरत मौला कायनात कांपने लगे, कपकपी बन गई, लर्ज़बर अंदाम हो गए। किसी ने पूछा मौला कायनात से, सरकार कहीं नहीं कांपे आप, ये कैसी जिस्म पे कपकपी है, ये कैसी कपकपी है, क्यों लर्ज़बर अंदाम है आप, आपके जिस्म पे ये राशा क्यों है, आप तो मशहूर पहलवान हैं अरब के। तो मौला कायनात का जवाब सुनो, ईमान की अजान की हुर्मत से खिलवाड़ करने वाले लोग और नमाज से गफलत में डालने वाले लोग, जो जनाबे वाला नंगे सर नमाज पढ़ रहे हैं, उनसे कहना चाहता हूं, जो टी शर्ट में नमाज पढ़ रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं, जो बटन खोल के नमाजें पढ़ रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं, जो जनाबे वाला ये मोड़ के ये पांचे मोड़ के नमाजें पढ़ रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं, जो 1 मीटर पे ये पांव और 1 मीटर पे ये पांव रख के नमाजें पढ़ रहे हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि ये अली हैं। जैसे ही अजान की आवाज आई वैसे ही कपकपी आ गई, थर्रा गए मौलाए कायनात। किसी ने पूछा जिस्म पे लर्जा कैसा, तो मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया, शहंशाहों के शहंशाह के दरबार में जा रहा हूं, अहकमुल हाकिमीन के दरबार में जा रहा हूं, इसलिए कपकपी आ गई कि कोई अदा अल्लाह को नापसंद ना आ जाए। निहायत अदब और एहतराम के साथ कांपते हुए मस्जिद में मुस्तफ़ा जान रहमत का खलीफा जाता है। अब उस अली को मानने वाले लोगों की हालत देख लो, जो कांपते हुए अल्लाह के दरबार में खड़े होने की बात कर रहा है। उस अली के मानने वाले नमाजों से दूर हुए जा रहे हैं, उस अली के मानने वाले मस्जिदों से दूर हुए जा रहे हैं। क्या शैतान ने पाठ पढ़ाया है कि मस्जिद ऐसी होती है, मस्जिद वैसी होती है? और शैतान के इस काले पाठ से बाहर निकलो, मस्जिद की हुर्मत, अजान की हुर्मत को पहचानो। ये अली है, शेरे खुदा है, कांपा है, अल्लाह के दरबार में खड़ा है। एक तुम हो जो जनाबे वाला टी शर्ट में खड़े हो जाते हो, ये तुम हो कि नंगे सर खड़े हो जाते हो, ये तुम हो जो अपनी पैंटों के पांचे मोड़ मोड़ के खड़े हो जाते हो। याद रखना, जनाब दुनिया के मामूली अधिकारियों के दरबारों में जाते हो तो पैंट भी सही करके जाते हो और जनाबे वाला आस्तीन भी सही करके जाते हो, बटन भी लगा के जाते हो, मगर ये शहंशाहों के शहंशाह का दरबार है। जैसा चाहा वैसे आके खड़ा हो गया। सूरज दूर पहाड़ियों के पीछे जाके छुपने लगा, उसने गुरूब का लिबादा ओढ़ लिया, सूरज डूबने लगा। हजरत मोहतरम अचानक मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुली, देखा कि मौलाए कायनात की आंखों में आंसू हैं, रो रहे हैं हजरत अली। पूछा अली तुम रो क्यों रहे हो? अर्ज करने लगे आका असर की नमाज चली गई, कज़ा हो गई, आपकी मोहब्बत में, आपकी ताज़ीम में असर की नमाज चली गई। दूर पहाड़ियों के पीछे जाके छुपने की तैयारी कर रहा है ख़ाबर मशरिक़। तो मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, अली तुम घबराते क्यों हो, रोते क्यों हो? रोना बंद करो अली, तुम असर की तैयारी करो। सूरज को वापस लाने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह सलामत है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। सूरज को वापस लाने वाला आमिना का अल्लाह सलामत है। और फिर हजरत मोहतरम मेरे नबी ये पाक साहिब लौलाक ने इशारा भी नहीं किया, जबान पे एक लफ्ज आया, अल्लाहुम्मा मरदुद अलैहि शम्स, ए अल्लाह अली तेरे नबी की मोहब्बत और तेरे नबी की इताअत में था, सूरज को वापस कर दे। खुदा की इज्जत की कसम, वो डूबता हुआ सूरज अचानक जनाबे वाला उल्टे पांव वापस आता है और असर के मकाम पे आके खड़ा हो जाता है। ये अली का जलवा है, ये अली का रुतबा है। अगर अली के बारे में पूछो तो अल्लाह की कुदरत को देखो, समझ में आएगा कि अली क्या है। समय की धारा रुकी है अली के लिए। अगर अली के बारे में जानना चाहो तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो कि अली का जलवा क्या है, अली का रुतबा क्या है। एक जाहिल तुम्हें क्या बताएगा अली क्या है, अली की शान क्या है। अली को जनाबे वाला इल्म वालों से पूछो, अली को दिल वालों से पूछो, अली को सैयदना सिद्दीक़ अकबर से पूछो अली की जात कैसी है, अली को उमर फारूक आजम से पूछो कि अली की जात कैसी है। अली के बारे में जानना चाहो तो सैयदना उस्मान गनी से जानो। हजरत मोहतरम बहुत
सारे चैप्टर और बहुत सारे एंगल हैं हजरत अली पाक करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की जिंदगी से जुड़े हुए। अब तुम नमाज ही देख लो। एक मर्तबा किसी मैदान में तीर लग गया था, सबको याद होगा। तीर लगा जनाबे वाला मौलाए कायनात के, निकालना चाहते थे लोग। हजरत मोहतरम इतना भयानक दर्द होता था, इतना भयानक दर्द होता था कि खुदा की कसम मौलाए कायनात तड़प जाते थे। तो सब लोगों ने आपस में मशवरा किया, एक काम करो अभी तीर नहीं निकालेंगे, लेकिन जब मौलाए कायनात नमाज पढ़ रहे होंगे तो मौलाए कायनात नमाज जब पढ़ते हैं तो इस शान से पढ़ते हैं जिस शान से नबी ने इरशाद फरमाया कि तुम नमाज ऐसे पढ़ा करो जैसे कि तुम अल्लाह का दीदार कर रहे हो। और अगर तुम ये ना समझ सको कि अल्लाह का दीदार कर रहे हो तो ये समझा करो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इसी शान से जनाबे वाला बड़ी मोहब्बत के साथ, गायत मोहब्बत के साथ मौलाए कायनात नमाज पढ़ा करते थे और नमाज में खो जाते थे अली, नमाज में गुम हो जाते थे अली, नमाज में जनाबे वाला गुम हो जाते थे अली। लोगों ने आपस में मशवरा किया कि अभी तीर नहीं निकालेंगे, तीर तब निकाला जाएगा जब अली नमाज पढ़ रहे होंगे। और ऐसा ही हुआ जनाबे वाला। तीर निकालने वाले ठीक उस टाइम पे आए जब मौलाए कायनात सजदे में थे। जैसे ही सजदे से उठे और जैसे ही जनाबे वाला कौमे की हालत में आए, लोगों ने मुस्तफा जान रहमत के इस पाकीज़ा खलीफा के पाए अक़दस से तीर को पूरी ताकत से निकाल लिया, मगर चूं तक नहीं किया। मौलाए कायनात ने सलाम फेर दिया मेरे अली ने, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलाम फेरने के बाद देखा एक इज़्दिहाम है, एक क्राउड है, एक भीड़ है। पूछा कैसे जमा हुए हो, क्या तीर निकालने आए हो? तो मुस्कुरा के सबने कहा अली तीर तो निकाला भी जा चुका है, तीर तो हमने निकाल लिया है। मौला मुस्कुरा के कहते हैं मुझे बखुदा एहसास तक नहीं हुआ। ऐसा नमाजी है अली। अली ये पाक से सच्ची मोहब्बत करते हो तो नमाजों का दामन कभी नहीं छोड़ना। इस कुरान के बारे में देखा नहीं, मौलाए कायनात रात को कुरान पढ़ते हैं, दिन में जनाबे वाला मैदान फतह करते हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुस्तफा जान रहमत के शहजादे और अली के राश दुलारे ने नेज़े पे कुरान पढ़ के सुना दिया। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ कर नेज़े पे सुना दिया। इसलिए वो लोग नमाज से मोहब्बत करना, कुरान सीने से लगाना, तभी अली पाक की गुलामी का हक अदा होगा। अली की गुलामी का हक अदा सिर्फ जबान से अली अली करने से कभी नहीं होता है। मेरे अली ने कभी ढोल नहीं बजाया, मेरे अली ने कभी तबला नहीं बजाया, मेरे अली ने कभी ताशा नहीं बजाया, मेरे अली ने कभी कव्वालियों की महफिल नहीं सजाई। हज़रत मोहतरम अली पाक से सच्ची मोहब्बत है तो मुस्तफ़ा जान रहमत पे अपने को कुर्बान कर देना और मुस्तफ़ा जान रहमत की ताज़ीम की महफिलों को सजाते रहना। मैं आखिरी बात पे आता हूँ। हजरत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जनाबे वाला ऐसे इल्म वाले हैं, ऐसे इल्म वाले हैं कि जब सहाबा इकराम थक जाते हैं किसी मसले पर तो जनाबे वाला ज़ानू अदब तय करते हैं। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के दरबार में सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो मचल के सुभान अल्लाह। हजरत उमर फारूक आज़म ने तो यहाँ तक कह दिया, कौन उमर फारूक आज़म? तवज्जो है। 22 लाख मुरब्बा मील पे दीन का झंडा लहराने वाला उमर, वो कुर्बानियां हैं दीन के लिए उमर की। आज लोगों ने अली के प्यार में उमर का नाम लेना छोड़ दिया। ये भी मोहब्बत नहीं। अगर अली से सच्ची मोहब्बत है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम लो। अबू बकर सिद्दीक ने उस वक्त साथ दिया था नबी का जब नबी के साथ कोई भी जाहिरी दुनिया में नहीं था। हजरत अली 8 साल के थे। तवज्जो चाहूंगा। आज अली 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 करके लोग सिद्दीक़ अकबर की हुर्मत से खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। सिद्दीक़ अकबर अरे कौन था जब पूरे मक्के के गुंडे मिलके मुस्तफा जाने रहमत को ज़द-ओ-कोब करते थे, चौराहे पे मारते थे मुस्तफा जाने रहमत को। मादल्ला वो जमीन का मालिक, वो आसमान का मालिक, सारी दुनिया का टीचर बन के आया। चौराहे पे इन कुत्तों ने, दरिंदों ने, इन जंगलियों ने, वहशियों ने मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चारों तरफ से घेरा और मुस्तफा जाने रहमत की गर्दन में इन जालिमों, आवारा, अत्याचारियों और अहंकारियों ने चादर का फंदा डाल लिया। एक आगे से खींचता था, एक पीछे से खींचता था। मुस्तफा जाने रहमत की आंखें उबल पड़ी। कहीं से अबू बकर सिद्दीक तशरीफ ले आए।
हजरत अली करमल्ला वजहुल करीम की कुर्बानियां सर आंखों पर हैं। अली फातेह खैबर है, अली हैदर कर्रार है, अली हमारी जान है, अली हमारी शान है, इस्लाम का पिलर है अली। मगर अबू बकर की कुर्बानियों को जनाबे वाला भुलाया नहीं जा सकता, अबू बकर की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। हजरत अली की उम्र तो 8 साल की थी जब मुस्तफ़ा जान रहमत ने नबुव्वत का ऐलान किया था। मुझे बताओ उस टाइम में मुस्तफ़ा जान रहमत के साथ कौन था? तो मैं कहूंगा इस्लाम से पूछ के देख लो, दीन से पूछो, वो चांद और सूरज की बूढ़ी निगाहों से पूछ के देख लो कौन था मुस्तफ़ा जाने रहमत के साथ में। तो एक अकेला अबू बकर सिद्दीक़ ही था। जरा दूर से कहो वो यारे गर ये जाहिल अली की मोहब्बत में सिद्दीक़ से दूर कर रहा है। किस सिद्दीक़ से दूर कर रहा है? वो अबू बकर सिद्दीक़ जब मुस्तफ़ा की तबीयत नासाज हुई तो जानते हो मुसल्ले पे किसे भेजा था नबी ने? जानते हो नमाज पढ़ाने किसे भेजा था? अली मौजूद थे मगर अली को नहीं भेजा। बिलाल ने कहा या रसूल अल्लाह नमाज का टाइम हो रहा है। तो अंदर हुजरे से ज़ईफ सी आवाज आती है, मुरले अबी बकरिन अन युसल्ली बिन नास। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अबू बकर से कहो कि वो मुसल्ले पे खड़े हो जाएं और नमाज पढ़। क्या इतना ही काफी नहीं है जनाबे वाला अबू बकर की मोहब्बत के लिए? क्या इतना ही काफी नहीं है कि नबी मुसल्ले पे भेज रहे हैं, मुस्तफ़ा मुसल्ले पे भेज रहे हैं और शैतान का मस्खरा सिद्दीक़ अकबर की शान में गुस्ताखी कर रहा है? जिस अली की हम बात कर रहे हैं वो प्यारा अली हजरत अबू बकर सिद्दीक़ को खलीफा मान रहा है, हजरत मोहतरम अली खलीफा मान रहे हैं। और अली का नाम लेने वाले हम जैसे बेवकूफ जनाबे वाला कहते हैं अली ही अली हैं, अबू बकर नहीं। और हजरत अली ने उनके हाथ पे हाथ रख के बैत की है। अली ने अबू बकर सिद्दीक़ के हाथ पे हाथ रखा, अली ने उमर के हाथ पे हाथ रखा, अली ने उस्मान गनी को खलीफा माना। तो जनाबे वाला अली का नाम लेने वाले और अली से प्यार करने वाले और अली की गुलामी का दम भरने वाले अगर उस्मान गनी की खिलाफत नहीं मानते तो जनाबे वाला हरगिज हरगिज वो मुस्तफ़ा जान वो जनाब हजरत अली के गुलाम नहीं हो सकते, सिद्दीक़ अकबर के गुलाम नहीं। आओ मुसल्ले पे आओ। सिद्दीक़ अकबर मुसल्ले पे आ गए। अब एक बड़े मजे की बात है, अगर कहो तो कह दूं। सिद्दीक़ अकबर मुसल्ले पे खड़े हैं, सिद्दीक़ अकबर मुसल्ले पे खड़े हैं। हज़रत मोहतरम मुस्तफ़ा की तबीयत बड़ी नासाज है, बुखारी शरीफ की हदीस है, कहीं और की भी नहीं, बुखारी शरीफ की हदीस है। मुस्तफ़ा जान रहमत की ज़िंदगी में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ज़िंदगी ज़ाहिरा में, हालांकि हमारे नबी तो कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा हैं, मगर ज़िंदगी ज़ाहिरा में हज़रत प्यारे मुस्तफ़ा की ज़िंदगी ज़ाहिरा में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने 17 बार नमाज पढ़ाई है। हुजूर सैयद मुस्तफ़ा जान रहमत के मुसल्ले पे जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मुसल्ले पे कौन खड़ा हुआ 17 बार? सैयदना सिद्दीक़ अकबर आज खड़े हैं। नमाज हो रही है, 4 रकअतों की नमाज थी। सिद्दीक़ अकबर नमाज पढ़ा रहे हैं, गुलाम पीछे पढ़ रहे हैं। अचानक प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत में कुछ बेहतरी आई। जब बेहतरी आई तो वहां 2 गुलाम मौजूद थे मुस्तफ़ा की खिदमत में। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने उन गुलामों से इरशाद फरमाया कहाँ है मेरे गुलाम? कहने लगे आका आपके गुलाम नमाज पढ़ रहे हैं। कौन पढ़ा रहे हैं? कहा अबू बकर सिद्दीक़ पढ़ा रहे हैं। इरशाद फरमाया हमें भी तो दिखाओ कि हमारे गुलाम किस शान से नमाज पढ़ रहे हैं। जरा जोर से कह दो, क्या यार नमाज से लगाव है, क्या मोहब्बत है? सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ा रहे हैं, नबी के गुलाम उनके पीछे पढ़। जनाबे वाला जैसे ही हुजूर मस्जिद में आ गए, पूरी मस्जिद खुशबू से पूरी मस्जिद में खुशबू बिखर गई। जनाब मुस्तफ़ा जान रहमत की तो खुशबू ही ऐसी थी, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं और जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। नबी पाक के जिस्म से खुशबू फूटती थी और ऐसी खुशबू के जिस रास्ते से निकल जाते थे सरकार, सारा रास्ता खुशबू से जनाब वाला माला माल हो जाता था। मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत सैयदना इमाम अहमद रज़ा ने इस खुशबू का एक राज खोलते हुए इरशाद फरमाया क्यों ना निकले हुजूर के जिस्म से खुशबू। मैंने कहा सरकार क्यों निकलती है खुशबू? तो बरेली वाले कहते हैं इसलिए निकलती है खुशबू कि लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल, लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल और सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल। और
वल्लाह जो मिल जाए, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, 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 मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। और सुनो प्यारे हसनैन के बारे में, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा हो कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। और से कहो जैसे ही नबी साइड से आए तो पीछे वाले नमाजी बजाय मुंह काबे की तरफ को करने के, बजाय इमाम साहब की तरफ मुंह करने के, साइड में हुजूर को देखने लगे। नमाज हो रही है और नमाज में किसे देख रहे हैं? हुजूर को ऐसा करके देख रहे हैं और इमाम साहब का चेहरा इधर को, उनका चेहरा उधर। पिछले नमाजी हुजूर को देखने लगे, उनसे अगले नमाजी को पता चल गया वो भी हुजूर को ही देखने लगे, उनसे अगले नमाजी को पता चल गया वो भी हुजूर को ही देखने लगे। अजी शुदा 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 होते होते बात इमाम साहब तक चली गई। सिद्दीक अकबर नमाज पढ़ा रहे थे, उनका अकेले का चेहरा काबे की तरफ, बाकी सबका चेहरा हुजूर की तरफ। मगर जब उन्हें भी एहसास हो गया कि हुजूर आ गए मस्जिद में, तो वो भी और नमाजियों की तरफ हुजूर को ही देख। और जब उन्होंने देख लिया कि हुजूर आ रहे हैं, अब वहाबी यहाँ लिखते हैं कि अगर नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होगी। अबे मैं कहता हूँ तू ख्याल की बात कर रहा है, पूरी रात सामने खड़ी है। मैंने कहा सिद्दीक अकबर से कहा टूट गई नमाज, टूट गई। तो सिद्दीक अकबर बोले और मजबूत हो गई। उमर से पूछा टूट गई, तो बोले और मजबूत। उस्मान गनी बोले और मजबूत। मौलाए कायनात बोले और मजबूत। सहाबियों से ताबेइन, तबे ताबेइन सबसे पूछा, अइम्मा फुक़हा से पूछा नमाज टूट गई, तो बोले नहीं और मजबूत हो गई। मैंने कहा कैसे? तो कहने लगे ऐसे मजबूत हुई कि तुम कह रहे हो कि चेहरा काबे की तरफ नहीं था, अरे सामने अगर काबा था तो साइड में काबे का भी काबा था। मुसल्ले से हटना चाहते हैं तो मेरे नबी ने इशारा कर दिया हाथ का, और यूं इशारा करके बुखारी शरीफ में इशारा करके मेरे नबी ने फरमाया इब्ना इब्ना या अबू बकर, इब्ना इब्ना अबू बकर, नमाज पढ़ाते रहो, नमाज पढ़ाते रहो। यानी 2 रकतें हो गई और 2 रकतें और पूरी कर लो। सुभान अल्लाह। ये शान है सिद्दीक अकबर की कि मुस्तफ़ा अपने मुसल्ले पे भेज रहे हैं। ये सिद्दीक हैं और वो उमर हैं जो 22 लाख मुरब्बा मील पे दीन का झंडा लहरा रहे हैं। दुनिया के 2 सुपर पावर एक तरफ और अकेले उमर एक तरफ। मगर पूरी जिंदगी में सैयदना उमर फारूक आज़म ने 2 करवट ली हैं। एक करवट ली तो ईरान जैसे सुपर पावर के तारपोद हमेशा हमेशा के लिए बिखेर कर रख दिया, और दूसरी अंगड़ाई ली तो खुदा की कसम रूम के शीश महल को चकनाचूर कर डाला अकेले उमर ने, और 22 लाख मुरब्बा मील पे दीन का झंडा लहरा दिया। आज जो सारी दुनिया में तुम इस्लाम की बहार देख रहे हो, इस बहार के पीछे हजरत उमर का बलिदान है। ये है उस्मान गनी। मेरे नबी फरमाते मेरे उस्मान ने मुझसे कई बार जन्नत खरीदी। मैं ये कहना चाहता हूँ ये लोगों सबसे मोहब्बत करो। हजरत अबू बकर सिद्दीक से भी मोहब्बत करो, हजरत उमर से भी मोहब्बत करो, हजरत उस्मान गनी से भी मोहब्बत करो, मौलाए कायनात से भी मोहब्बत करो। और इन चारों का जिक्र कुरान में मौजूद है और पूरी उसी तरतीब के साथ मौजूद है। मैंने खुतबे के बाद जो आयत करीमा पढ़ी है कभी गौर किया है आपने? मगर कहाँ आप गौर करते हैं? कुरान शरीफ में अल्लाह फरमाता 26वां पारा, इस आयत को गौर से सुन लो और तरतीब देख लो। झगड़े खत्म, विवाद खत्म, जाहिल नहीं समझा पाएंगे, इल्म वालों से पूछो। अल्लाह फरमाता 26वां पारा, इशारा 26वां पारा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, नंबर 1। उसके बाद अल्लाह फरमाता वल्लदीना माहू, और जो इनके साथ हैं, तो कौन है वो? अबू बकर सिद्दीक। आगे अल्लाह क्या फरमाता अशिद्दाउ अलल कुफ्फार,
बेईमानों पर बहुत सख्त हैं। कौन है वो? उमर फारूक आजम। जरा दूर से कहिए सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह फरमाता रुहमाओ बैनहुम, आपस में बड़े रहम दिल हैं। कौन है वो? उस्मान गनी। और जब बात आई अली की तो अल्लाह ने फरमाया तराहुम रुकान सुजदा, तुम उन्हें देखोगे बहुत ज्यादा रुकू करता हुआ और बहुत ज्यादा सजदा करता हुआ। एक ही आयत से झगड़ा खत्म। उसी आयत में नबी का नाम, उसी आयत में सिद्दीक की तरफ इशारा, उसी आयत में उमर की तरफ इशारा, फिर मौला उस्मान गनी की तरफ इशारा, फिर मौलाए कायनात की तरफ इशारा। तुम क्यों करते हो झगड़े? अब जरा नबी की सुनो, अगर इजाजत हो। झगड़ा खत्म, नबी की सुनो। जाहिल क्या जाने, अरे बंदर क्या जाने अदरक का मजा, इल्म वालों से पूछो। मेरे नबी फरमाते हैं खैरुल कुरून करनी, सबसे बेहतर जमाना मेरा जमाना। क्या फरमाते हैं? सबसे बेहतर जमाना, सबसे बेहतर जमाना करनी। रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग करो। करनी, मेरा जमाना, माई पीरियड, करनी। अब उलमा ने सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, इन चारों की तरतीब इसी लफ्ज के अंदर उलमा ने बयान फरमाई कि हुजूर फरमाते हैं सबसे बेहतर जमाना करनी, मेरा जमाना। इसी लफ्ज में चारों की तरतीब कैसे? तो उलमा फरमाते हैं हर खलीफा का आखिरी लफ्ज उठाओ, हर खलीफा का नाम का आखिरी हर्फ, सिद्दीक का काफ, उमर की रा, उस्मान का नून, अली की या। और जोर से बोलो यार, इल्म वालों को तो मजा आ गया, इल्म वाले तो तड़पने लगे, झूमने लगे। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया झगड़ा ही खत्म। कुरान की इस आयत से सब झगड़े खत्म, मगर शैतान झगड़ा खत्म करने दे तभी तो। शैतान जो तिल्लियां मार रहा, तिल्ली मारी जमा लो दूर खड़ी, तवज्जो है? अरे तिल्ली मारी जमा लो, लड़ते रहो, मदद देख रही है। इन तिल्लीबाज जमालों को जनाब वाला साइड करो, कुरान को समझो, हदीस को समझो। कुरान कहता है आयत 26 में पारे की, पहले नबी, फिर अबू बकर, फिर उमर, फिर उस्मान, फिर अली। अब जरा हदीस देखो, फरमाते करनी, मेरा जमाना। तो उलमा लिखते हैं चारों खलीफाओं के नाम का आखिरी लफ्ज, आखिरी हर्फ उठाओ। सिद्दीक का काफ लो, उमर का रा लो, उस्मान का नून लो, अली की या लो, चारों को मिला लो। काफ रे नून ये करनी। नबी ने फरमाया खैरुल कुरून करनी, सबसे बेहतर जमाना करनी। सिद्दीक, उमर, उस्मान, अली, सबसे बेहतर जमाना यही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जिंदाबाद। से कहिए सुभान अल्लाह। ये एक इल्मी बात थी। अब जरा चच्चा की बात भी पूरी कर दूं, ताकि जनाब वाला मुझ पे ये इल्जाम न रह जाए कि भतीजे ने चच्चा की मानी नहीं। हजरत मोहतरम चच्चा की जरूर मानूंगा। ये मैं अपने सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्गों से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरे चच्चा कहते हैं जरा मक्के की बात बता दो। तो जनाब वाला मक्के की बात ये है कि हजरत अली करमल्ला वजहुल करीम 8 साल की उम्र है। मक्के की बात ये है कि हुजूर जनाब वाला 40 बरस के हो गए हैं। अल्लाह ने हुक्म दिया है फरआन की चोटी पे खड़े हो जाओ, ऐलान करो, नबुव्वत का ऐलान करो, ऐलान करो कि तुम खुदा के रसूल हो। चचा मक्के की बात ये है कि जैसे ही नबी खड़े हो गए, बैठ जा मेरे लल बैठ जा, ऐसी बैठर है। जैसे ही हुजूर खड़े हुए हैं फरआन की चोटी पर जनाबे वाला, ओ लोगो अल्लाह एक है, तुम्हारे ये फैब्रिकेटेड फॉल्स हैं, ये सब झूठे जो तुमने अपने हाथों से तराशे हैं। अल्लाह एक है, वाहदहुल शरीक है, उसका कोई पार्टनर नहीं है, उसका कोई बाप नहीं है, उसका कोई बेटा नहीं है। अल्लाह एक है। बस तूफान उठे, कयामत उठी और जनाबे वाला हवाएं चली, जहरीली हवाएं, ऐसी जनाब वाला भयानक आंधियां आई। जैसे ही नबी ने जनाबे वाला ये कह दिया, ऐसी आंधियां, क्या नाम है आपका जनाब वाला? हाजी सदाकत अली, सलामत रहो।
मैं देख रहा हूँ बड़ी हिम्मत से काम लिया है हाजी सदाकत अली, शुरू से उलमा की खिदमत करते रहे, अल्लाह आवाज रखे। और इन सब के लिए दुआ करूँ, और अपने चच्चा के लिए खास तौर से, चच्चा बहुत अच्छा चैप्टर, अल्लाह जज़ाए खैर दे, बहुत अच्छे चैप्टर की याद दिला दी बैठ के तुमने। और अल्लाह करे इसी के नूर से तुम्हारे साथ दुनिया में भी रोशनी रहे और कब्र में भी रोशनी रहे। मुस्तफा चाने रहमत फरहन की चोटी पे खड़े हो गए, ये लोगों में अल्लाह का नबी हूँ। अबू जहल ने कहा मैं नहीं मानता, अबू लहब ने कहा हम नहीं मानते, उतबा ने कहा हम नहीं मानते, वलीद इब्न मुगीरा ने कहा हम नहीं मानते। इस ना मानने वालों की भीड़ में से एक छोटे से बच्चे की आवाज आती है, 8 साल का बच्चा है, अबू तालिब का शहजादा है, जनाबे अबू तालिब का शहजादा 8 साल का बच्चा आया मैदान में। और मुस्तफा जाने रहमत से उस वक्त कहा जब कोई नहीं मानता था, उस शहजादे ने कहा ये मक्के की बात है, उस शहजादे ने कहा अबू जहल नहीं मानता है ना माने, अबू लहब नहीं मानता है ना माने, उतबा ना माने ना माने, शैबा ना माने, वलीद इब्न मुगीरा माने ना माने, मगर ये नबी मैं आपको नबी मानता हूँ, मैं आपको नबी मानता हूँ। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मैं आपको नबी कह दूं, आप मुझे अली कह दें। जरा तड़प के कह दो ये है मक्के की बात कि बच्चों में सबसे पहले अगर मुस्तफ़ा के दामन से कोई लिपट गया है तो वो जनाबे वाला जनाबे अबू तालिब का नखले तमन्ना जाने जिगर मौलाए कायनात हैदर कर्रार हैं, जो सबसे पहले मुस्तफ़ा के दामन से चिपक गए हैं। मगर हजरत अली भी छोटे हैं, मगर आंधियां तो बहुत शदीद हैं, आंधियां तो बहुत तेज हैं, जहरीली हवाएं हैं। कौन है कोई जो मुअम्मर आदमी हो, जो ओल्ड पर्सन हो, जो नबी का साथ दे दे, तो जनाब उन ओल्ड पर्सनों में अगर कोई निकला और मुस्तफ़ा के साथ में आके खड़ा हो गया तो जानते हो कौन है? ये तो 8 साल के हैं, मानता हूँ पहलवान हैं, मानता हूँ शहजोर हैं, मगर हैं तो 8 साल के। और बात तो बहुत बड़ी हो गई है, क़यामतें टूट पड़ी हैं, आंधियां उठ गई हैं, जहरीली हवाएं चल पड़ी हैं, ऐसे थपेड़े जनाबे वाला ऐसे थपेड़े भस्म करके रख देंगे। मगर ये नबी ये पाक हैं, किसकी हिम्मत जो भस्म करके रखे मुस्तफ़ा जाने रहमत के सामने। हज़रात मोहतरम आंधियां और तूफान हैं, मगर मुस्तफ़ा के साथ में हज़रत अली ज़रूर हैं। मगर एक ऐसा शख्स चाहिए जो मुस्तफ़ा जाने रहमत के साथ ओल्ड पर्सन के रूप में आए। खुदा की कसम करोड़ों सलाम मदीने वाले नबी पर, जिसकी गुलामी का पट्टा गर्दन में डाल के अली के साथ साथ अगर कोई मैदान में आ गया शेर खुदा बनकर, तो वो मेरा अबू बकर सिद्दीक है। ए नबी घबराना नहीं, गमगीन न होना, शकिस्ता खातिर न होना, मैं आपके साथ हूँ। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही, आपको मानता हूँ। अल्लाह ने फरमाया जो मान गया वो मुत्तकी है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो बीती है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक साथ साथ रहे हैं, जान दे दी नबी के नाम पे, माल दे दिया अबू बकर ने नबी के नाम पे, और अपनी हुर्मत कुर्बान कर दी नबी के नाम पर। कौन सी कुर्बानी है? जो कुर्बानी अल्लाह ने मांगी मेरे अबू बकर ने दी, जो कुर्बानी मुस्तफ़ा ने मांगी मेरे अबू बकर ने दी, जो कुर्बानी दीन ने मांगी मेरे अबू बकर ने दी। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अगर किसी औरत ने हक का चराग जलाया था सबसे पहले तो वो जनाबे वाला हजरत खदीजतुल कुबरा थी। अगर मर्दों में किसी ने सबसे पहले दीपक थामा था तो वो अबू बकर सिद्दीक थे। और अगर बचपन में किसी ने मुस्तफ़ा जाने रहमत का जलाया हुआ चराग हाथों में लिया तो कह दो सुभान अल्लाह, तो वो प्यारे अली थे। लिखा आदमी बताएगा जाहिल नहीं, जाहिल को सिर्फ इतना याद होगा मस्जिद से क्या मतलब, नमाज तो दिल की नमाज थी। अबे नमाज दिल की नमाज थी तो खाना भी कभी कभी दिल में ही खा लिया कर। शकराना मारिया मुरीदों का, और किसी मुरीद ने अच्छा नहीं खिलाया और 500 रुपए से जेब गरम ना करी तो फिर खैरियत का मुरीद की दोबारा गया ही ना। समझो है, ऐसे झूठे पीरों से बचियो, इन आवारा गर्दों से बचियो, शैतान के मस्खरे खा जाएंगे। पूरे दीन ईमान, पूरे दीन इस्लाम को, ईमान को खा चुके हैं। बचना इनसे, इल्म जरूरी है। अली का इल्म जानते हो? अली का इल्म जरा तवज्जो है, अली का इल्म पहचानो, ऐसा इल्म है। एक दिन हजरत मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया था मजलिस में, जो चाहो वो मुझसे पूछ लो, जो चाहो मुझसे पूछ लो। तो एक तिगड़मबाज, हर जमाने में तिगड़मबाज होते, उस दौर में भी थे तिगड़मबाज। एक तिगड़मबाज खड़ा हो गया बीच मजमे में, और बीच मजमे में तिगड़मबाज बोला अली जो चाहूं वो पूछ लूं? कि हाँ जो चाहे वो पूछ ले। कहा जो चाहूं वो पूछ लूं? कि जो चाहे वो पूछ ले।
कि जो चाहूं वो पूछ लूं? मेरे अली ने फरमाया जो चाहे वो पूछ ले। तो कहता है ये बताओ कौन सा जानवर अंडे देता है और कौन सा जानवर बच्चे देता है? ये तो बात इल्म हैवान की है, तवज्जो है। मगर अली तेरे इल्म को सलाम, जो गुत्थी कहीं नहीं सुलझी वो अली के दरबार में सुलझी। और से बोलो जोर से, जो गिरे कहीं नहीं खुली वो अली के नाखूने तदब्बुर ने खोली, नाखूने तदब्बुर ने खोली। कौन सा जानवर अंडे देता है और कौन सा जानवर बच्चे देता है? तो मेरे अली ने ये नहीं फरमाया कि ये सवाल मुझसे संबंधित नहीं है, मुझसे नमाज की बात करो, मुझसे रोजे की बात करो, नहीं। अली ने 1 सेकंड की देर लगाए बगैर इरशाद फरमाया जिस जानवर के कान बाहर को होते हैं वो बच्चे देता है और जिस जानवर के कान अंदर को होते हैं वो अंडे देता है। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। और ऐसे इल्म की बातें बताऊं रातें बीत जाएंगी। मक्के की बात करते हो चचा, मक्के में रातें बीत जाएंगी। इसलिए अब आखिरी मोड़ देते हैं। अब तुम जरा लेट आए चचा, अगर तुम पहले से आ गए होते चचा, बड़ा अफसोस रहा कि तुम लेट हो गए चचा। अगर पहले से आ गए होते तो बातें बहुत हो जाती चचा, मगर दिन चलिए इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात करेंगे चचा। अल्लाह तुम्हारी लंबी उम्र करे और हमारी भी। और अल्लाह इस मजमे में जो बैठे हैं और इस गाँव क्या नाम है अपना, ये सीधी सड़क शहर शफात नगर की है। तुम्हारे तो गांव का नाम भी आला हजरत नहीं लिया। पूरे गांव का नाम आला हजरत की किताब में मौजूद है। तुम्हें तो आला हजरत का पक्का गुलाम बनना चाहिए। आला हजरत ने मेरे गांव का नाम नहीं लिखा, आला हजरत ने जनाबे वाला मेरे गांव का नाम फतेहपुर नहीं लिखा, दीन नगर पर नहीं लिखा, मुरादाबाद का नाम नहीं है, मगर पूरे शहर में तुम्हारे गांव का नाम है। क्या शहर है? ये सीधी सड़क शहर शफाअत नगर की है। नारा लगा दो, नारा लगा दो, लगा दो। अल्लाह जज़ाए खैर दे। खुश रहो, आबाद रहो शफात नगर वालों। तुम्हारे गांव का नाम बहुत अच्छा है और उम्मीद है कि तुम्हारे काम भी अच्छे होंगे। और मुझे इंशाल्लाह पूरा यकीन है कि अब तुम सोचोगे दीन के बारे में। तुम फितरी तौर पर अच्छे लोग हो, तुम नेचुरली बहुत अच्छे लोग हो, लेकिन कोई है शैतान जो तुम्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। मत पड़ो किसी के खून आचाम पंजों के चक्कर में। अपने इस्लाम को पहचानो, दीन को पहचानो और जनाबे वाला सच्चे मुसलमान बनो। और गनीमत जानो इन सांसों को पता नहीं कब डोर टूट जाए सांसों की। इसलिए जनाबे वाला सच्चे अच्छे मुसलमान बनो, अली पाक के सच्चे गुलाम बनो। तो सब सहाबियों से मोहब्बत करो। अब मिसाल के तौर पर मेरे दादा के दोनों भाइयों का बंटवारा था। 2 भाई, एक कमाल हाजी एक जमाल हाजी। अब कमाल हाजी और जमाल हाजी में दीवार को लेकर झगड़ा हो गया। दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया दीवार को लेके। एक ईंट इधर उधर हो गई तो हाजी जमाल और हाजी कमाल आपस में इस मसले को लेकर विवाद हो गया। दादा का दौर बीत गया। दादा के बाद अब्बा आए, अब्बा के बाद हम आए। जब अब हम आए हैं, अब मुझे बताओ तुम्हारे पूरे गांव में अगर किसी के दादा में भाइयों में विवाद हो तो तुम दादा को गाली दे सकते हो? तुम्हें क्या मालूम और तुम्हें हक क्या पहुंचता है? तुम तो पोते हो, तुम्हें क्या हक पहुंचता? वो जमाल हाजी वो कमाल हाजी वो दोनों भैये थे, वो जाने उनमें आपस में क्या रंजिश थी। अरे मेरे दादा 2 भैये या तुम्हारे दादा 2 भैये आपस में किसी मसले को लेकर भिड़ गए मिसाल के तौर पे, तो मैं किसका साथ दूंगा? जमाल हाजी का या कमाल हाजी का? या किसी का भी नहीं। या ये कहूंगा कि वो जाने वो हमारे दादा थे, अब अल्लाह जाने उनमें क्या बात थी। वो भी अच्छे थे, वो भी अच्छे थे, हमें कोई मतलब ना क्या था। हजरत सीधी बात, जब तुम अपने दादा को अच्छा बुरा नहीं कह सकते तो तुम्हें हजरत अमीर मुआविया को बुरा कहने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। इसलिए कि प्यारे अली जाने और प्यारे मुआविया जाने, मगर हमारे लिए दोनों मोहतरम हस्तियां। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह।
मगर शैतान चाहता तुम में आपस में जनाबे वाला विवाद पैदा कराए, झगड़ा कराए। इसलिए वो लोगों शैतान की एक मत सुनो। जब हम अपने दादा को बुरा नहीं कह सकते तो हम अल्लाह के सहाबी, अल्लाह के रसूल के सहाबी लोग अपने ईमान को संभालो और पहचानो अपने दोस्त को और अपने दुश्मन को। और नबी का सच्चा गुलाम वो है जो नबी के सहाबियों से मोहब्बत करे और नबी के घर वालों को अपने सर पे बैठाए। हाँ मियाँ होना चाहिए, मगर मियाँ कैसा होना चाहिए? मियाँ ऐसा होना चाहिए, मियाँ ऐसा होना चाहिए जैसे मुफ्ती आदम। ऐसे मियाँ का चेहरा देखो तो हुजूर का चेहरा याद आ जाए। और ऐसा मियाँ जो नमाज एक टाइम की पढ़े, रोजा एक दिन का रखे और बात सुनो तो ऐसा लगे जैसे आसमान से बरकतों का ठेका लेगा यही उतरा। एक दिन की नमाज नहीं, एक टाइम की नमाज नहीं, रोजा एक दिन का नहीं, और बातें सुनो तो ऐसा लगता है जैसे आसमान से पूरी बरकतों का ठेका लेके यही उतरा। टाइम ज्यादा हो गया, माफी चाहता हूं। ये कह के जा रहा हूं मैं कि मियाँ हो तो निकोकार, पारसा परहेजगार, दीन के गले पे छुरी न चलाए, नमाजी रोजेदार परहेजगार। और सुनो, ये ना कहे कि दिल की नमाज है, दिल की नमाज है, और जो कहे दिल की नमाज है उसको दिल में खाना खा के दिखाए एक बार। 48 घंटे भूखा रखो इसे। जो दिल की नमाज बताओ उसे 72 घंटे भूखा रखो, खुद ही पता चल जाएगा दिल क्या है और ज़बान क्या है। अल्लाह ताला तुम लोगों को समझने की तौफीक अता फरमाए। और फिर जनाबे वाला, अगर मियाँ कोई अच्छा ना मिले, अगर कोई मियाँ अच्छा ना मिले तो नुस्खा मुझसे सुन लो। इधर है मदीना, इधर है काबा, इधर है मदीना और इधर है बगदाद। सीधे अपने घर में खड़े हो जाओ, आंखों में आंसू लाओ और खड़े होके इधर सामने बगदाद की तरफ मुंह करके कहो कि हुजूर हम बड़े परेशान हाल हैं, सरकार अपने दामन करम में ले लो। गौसे आजम मीरे मीना पीरे पीरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि क़यामत तक जो शख्स ये कहे कि मैं आपका मुरीद हूँ तो बगदाद वाले सरकार फरमाते हैं मैं उसका पीर हूँ। करीमुत तरफ़ैन नजीबुत तरफ़ैन गौसे आज़म मीरे मीना पीरे पीना शाह जीना गौसे पाक सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी। और बस इन्हीं बातों के साथ ये कह के जा रहा हूँ। डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहे कलम लोहो कलम तेरे हैं। और शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सईफा इल्ला जुल्फ़िकार। आला हजरत फरमाते हैं बहरे तस्लीम अली मैदान में, बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के